गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को, जिसमें आज अपन जो है वो 11 जून के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। जिसमें पहला सवाल अपन देखते हैं आज, किस देश ने जुलाई 2020 में अमल नाम से मंगल ग्रह पर अपना जो है वो पहला मिशन भेजने की जो है वो घोषणा की है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, अभी 14 जुलाई को इसकी डेट निर्धारित है और ये मिशन जो है वो किस देश के द्वारा भेजा जाएगा? सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, ओमान। तो ये किससे संबंधित है? यूनाइटेड अरब अमीरात से। देखो, यूनाइटेड अरब अमीरात से संबंधित जो है वो आपको पूछी जाए कि राजधानी कौन सी है, तो अबू धाबी जो है वो इसकी क्या है? राजधानी है। करेंसी आपको पूछी जाए तो दिरहम जो है वो क्या है? इसकी करेंसी है। इसी तरीके से अपन जो है ओमान से संबंधित अपन देखें तो यहाँ पे ओमान की जो है वो राजधानी जो है वो कौन सी है? मस्कत है। और यदि इसकी करेंसी पूछी जाए तो रियाल जो है वो क्या है? इसकी करेंसी है। इसी तरीके से आपको यदि कतर के बारे में पूछा जाए तो कतर की राजधानी कौन सी है? दोहा है। और RIYAL रियल जो है वो इसकी क्या है? यहाँ पे मुद्रा है। सऊदी अरब की राजधानी भी आपको ध्यान रखनी है, रियाद जो है वो इसकी राजधानी है। और RIYAL जो है वो इसकी रियल जो है वो मुद्रा यहाँ पे है। तो ये कुछ एक जानकारियाँ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। तो अमल नाम के मंगल ग्रह जो है अभियान जो है वो किससे संबंधित है? यूनाइटेड अरब अमीरात से संबंधित है। आज के सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत में सबसे महंगा शहर जो है वो कौन सा है? देखो, मर्सर जो है वो एक जो है वो ह्यूमन कंसल्टिंग जो है वो कंपनी है और ये कहाँ पे की है? न्यूयॉर्क, अमेरिका की कंपनी है ये। तो इसने अभी हाल ही में सर्वे किया है, जिसके मुताबिक जो है, देखो ये सर्वे की कुछ रिपोर्ट मैंने यहाँ पे दिखा भी रखी है आपको, कि इस रिपोर्ट में जो सबसे महंगा शहर है वो हांगकांग है। और जो है सेकंड पोजीशन पर जो है वो आशकबाद है तुर्कमेनिस्तान के अंदर। थर्ड पोजीशन पे टोक्यो है जापान। फोर्थ पोजीशन पे ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड है और फिफ्थ पोजीशन पे सिंगापुर है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है इस सवाल में ये पूछा है कि भाई भारत का शहर जो है वो सबसे महंगा कौन सा है? तो मुंबई जो है वो सबसे महंगा जो है भारत का शहर है। विश्व भर में यदि इसका स्थान पूछा जाए तो 60वां स्थान इसका विश्व भर के अंदर है। यदि भारत के अंदर सेकंड पोजीशन पे पूछे जाए तो दिल्ली सेकंड पोजीशन पे है। 101वां स्थान जो है वो दिल्ली का यहाँ पे है। और यदि भारत के अंदर ही यदि थर्ड पोजीशन पे पूछा जाए तो चेन्नई जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। 143rd पोजीशन इसकी यहाँ पे है। तो ये रिपोर्ट आप जो है वो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। आने वाले एग्जामों में निश्चित तौर पर इससे सवाल पूछा जा सकता है। आज के सवाल नंबर जो है वो 3 को देखते हैं। प्राकृतिक गैस रिसाव की वजह से चर्चा रहा बागजान तेल कुआं किस जो है वो राज्य में स्थित है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम और महाराष्ट्र। तो ये आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, बहुत भयानक जो है वो आग अभी यहाँ पे लग गई थी। तो ये कहाँ से संबंधित है? आसाम से संबंधित है। ये कंपनी जो है वो यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड से संबंधित है ये। और जो है तिनसुकिया जो है वो जिले के अंदर ये स्थान वहाँ पे है। देखो, आसाम से संबंधित कुछ जानकारी मैं यहाँ पे आपको और बता देता हूँ जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ामों में पूछी भी जा सकती है। जैसे जगदीश मुखी यहाँ पे बच्चों इसके क्या हैं? गवर्नर है, ये आप ध्यान रखेंगे। सर्बानंद सोनोवाल जो हैं वो इसके क्या हैं? गवर्नर हैं। इसके अलावा जो है कुछ अभ्यारण्य आपको पता होना चाहिए। मनास अभ्यारण्य है और काजीरंगा है। देखो, काजीरंगा जो है वो एक जो है वो सींग के गेंडे से संबंधित है। तो वन हॉर्न राइनोसिरोज जिसका नाम सुना होगा आपने,
तो वो काजीरंगा नेशनल पार्क से संबंधित है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी भी आसाम की काफ़ी फेमस है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सोशल बबल्स की भूमिका वाली शब्दावली किस देश से मूलतः संबंधित है? अमेरिका से, जर्मनी, इटली और न्यूजीलैंड। देखो ये जो है वो मूलतः न्यूजीलैंड से निकला हुआ शब्द है। यहाँ पे क्या होता है कि एक विशेष सामाजिक समूह जिसे महामारी के बीच एक दूसरे से मिलने की अनुमति दी जाती है, यही प्रक्रिया जो है वो किससे संबंधित है? सोशल बबल से संबंधित है। तो एक विशेष तरीके का मॉडल्स है जहाँ पे कोविड-19 के नियंत्रण के लिए जो है न्यूजीलैंड के अंदर इसका इस्तेमाल जो है वहाँ पे किया गया था। तो बेहद इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ये है। अगला सवाल जो है वो पंजाब के खालिस्तान आंदोलन और ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी फेमस रहा हुआ है, आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, इंदिरा गांधी ने इसको चलाया था वहाँ पे, और ये सिख धर्म से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। और 1984 के अंदर जो है ये चलाया गया था 3 से 6 जून के जो है वो मध्य वहाँ पे, यानी आप ये कह सकते हैं कि 80 के दशक से संबंधित है। और ये मूलतः जो है वो भिंडरवाला जो है से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे भिंडरवाला ने जो है पाकिस्तान की मदद से जो है वो अलगाववादी जो है वहाँ पे ताकतें पनपाने की गतिविधि शुरू कर दी थी। इससे वहाँ पे अशांति बनी हुई थी और इसीलिए ऑपरेशन ब्लू स्टार उस समय इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया था यहाँ पे। तो ये उसी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सिख समुदाय का हिस्सा है ये, तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल नरेगा से जुड़ा हुआ है। सरकार बोल रही है अब तक का सबसे ज़्यादा बजट जो है एमजी नरेगा को हमने आवंटित किया है। तो ये जो बजट जो है वो कितना दिया गया है? 1,01,500 करोड़, 1,01,200 करोड़, 2,01,500 करोड़, 1,31,500 करोड़। तो इसमें जवाब जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों? 1,01,500 करोड़ जो है वो यहाँ पे राशि आवंटित की गई है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे है। हाल ही के अंदर जो है वो विश्व बैंक ने जो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जो है वो जारी की है 2020 की। वर्ल्ड बैंक आप जानते होंगे, यहाँ से कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। वर्ल्ड बैंक जो है दूसरे शब्दों में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी इसको कहा जाता है। वर्तमान में 189 मेंबर इसके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो इसके मुखिया जो हैं वो डेविड मालपास यहाँ पे हैं। ये जो है वो सिंपल सी चीज़ है, आपको पता ही होगा। इसके अलावा जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, अंशुला जो कांत है यहाँ पे, इसकी एमडीओ और ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है सवाल, देखो भारत की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत गिरने की अनुमान जो है लगाया है यहाँ पे? तो 3.2% गिरावट का अनुमान यहाँ पे लगाया गया है। तो ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसका। पिछले सवाल से जुड़ी हुई जानकारी जो है इसी क्वेश्चन से संबंधित है। बस विश्व बैंक समूह ने अपनी नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट में 2020 के वैश्विक अर्थव्यवस्था वृद्धि दर के पूर्वानुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो है वो 5.2% जो है इसमें गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है हाल ही में अंदर। देखो ये सवाल देखते हैं अपन, गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ निदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आप डायग्राम में देख भी रहे होंगे, अनिल कलूरी जो है अपॉइंटेड किए गए हैं यहाँ पे। तो ये उन्हीं से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको एक पहले वाले वीडियो में भी बताया था, अल्फ़ाबेट जो है वो इसकी पेरेंट कंपनी है, और गूगल का कैलिफोर्निया यानी अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर इसका मुख्यालय है। तो ये भी जो है वो एक अच्छी जानकारी है जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अगले सवाल पे चलते हैं। गैरसैंण को निम्नलिखित में से किस राज्य की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? तो ये उत्तराखंड के अंदर घोषित किया गया है। यदि आपको यहाँ पे विंटर की राजधानी यहाँ पे पूछी जाए तो यहाँ पे विंटर की राजधानी जो है वो कौन सी है? देहरादून है। इसके अलावा गवर्नर यहाँ पे कौन है? गवर्नर जो हैं वो बेबी रानी मौर्य जो है वो यहाँ पे कौन है? इसकी जो है गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर की बात की जाए सीएम की तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो क्या है यहाँ पे? चीफ मिनिस्टर है।
तो यहाँ पे जो है गियरसन जो है वो एक तरीके से जो है वो समर की जो है राजधानी रहेगी उत्तराखंड की। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान, ये खिलाड़ी आप जो हैं वो यहाँ पे इस तरीके की जो है वो इमेज में देख रहे होंगे। डेनियल डबो हैं ये, आर्मलैंड में शतरंज रैपिड चैलेंज इन्होंने जीता है। ये कौन से देश से संबंधित है? तो काफ़ी फेमस चेस खिलाड़ी हैं ये और रसिया से संबंधित हैं। वित्त वर्ष 2019-20 में सकल प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स जो है संग्रह से घटकर 12.33 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो इसमें गिरावट जो है वो कितने प्रतिशत देखने को मिली है? 4.92%। तो ये सीधा सवाल आपको जो है वो वित्तीय एग्जामों में पूछा जा सकता है। हाल ही के अंदर IIFL यानी इंडिया इन्फोलाइन जो है वो सर्विस जो है फाइनेंशियल सर्विस कंपनी लिमिटेड है ये, और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो रोहित शर्मा को बनाया गया है। अगला सवाल अपन देखते हैं, कोविड-19 की वजह से इलियाद जो है हम्स कोकोया का निधन हो गया है। यह किस खेल से जुड़े हुए हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और चेस। तो ये खिलाड़ी आपको यहाँ पे इमेज में दिखाया भी गया है। ये खिलाड़ी फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। संतोष ट्रॉफी के अंदर जो है वो संतोष ट्रॉफी क्रिकेट फुटबॉल से ही जुड़ी हुई है, और ये मूल रूप से जो है महाराष्ट्र की तरफ से जो है वो खेला करते थे। तो काफ़ी फेमस खिलाड़ी रहे हुए हैं ये भी। अगला सवाल डोपिंग के मामले से ही जुड़ा हुआ है। AIU यानी एथलेटिक इंटीग्रिटी है, ये इंटीग्रिटी है, थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे यहाँ पे। यूनिट ने गौमती मरुमुथु जो है वो 4 वर्ष पे डोपिंग का प्रतिबंध इन पर लगा दिया गया है। ये खिलाड़ी मूलतः कौन से राज्य से जुड़ी हुई है ये आपको यहाँ पे बताना है। कर्नाटका, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो ये मूलतः जो है वो किस राज्य से हैं? तमिलनाडु राज्य से हैं ये। अगले सवाल को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 से लड़ने हेतु विकासात्मक कार्य हेतु विश्व बैंक ने 1950 करोड़ रुपए ऋण दिया है? महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका। तो ये आप देख रहे होंगे ये किनकी फ़ोटो हैं। ये काफ़ी फेमस रहते हैं, कई बार जो है चर्चा के अंदर जो है या इनकी जो है मतभेद रहे हैं वहाँ के CM से। तो ये जो है वो जगदीप जो है वो क्या हैं? धनखड़ हैं, जो कि गवर्नर हैं कहाँ के? वेस्ट बंगाल की। ममता बनर्जी वहाँ के CM है ही। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 17 को यहाँ पे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो कि मूलतः BJP से संबंधित हैं, इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन इन्होंने किया है? तो ये बीरेन सिंह है वहाँ पे, जो कि CM हैं जो है मणिपुर के अंदर। तो ये मणिपुर से ही जुड़ा हुआ सवाल है, वहाँ पे ही उन्होंने जो है इसका उद्घाटन जो है वो किया है। वहाँ पे जो है नजमा हेपतुल्ला जो है वो वहाँ की क्या हैं? गवर्नर हैं। मणिपुर की राजधानी आपको पता ही होगी, इम्फाल जो है वो यहाँ पे मणिपुर की राजधानी है। ये भी सवाल आपको इस तरीके से भी कई छोटे मोटे एग्जामों में पूछा जा सकता है। अगला सवाल मुद्रास्फीति या उस देश की जो है मुद्रा में गिरावट से संबंधित है। वर्ष 2020 में किस देश ने दुनिया की सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति को झेला है या देखा है? वियतनाम, नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो सबसे बुरी हालत मुद्रास्फीति के मामले में किस देश की रही है 2020 में? पाकिस्तान की। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी ने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए हैं? मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई इंडिया और टैग महिंद्रा। तो इस तरीके से जो है वो कार्बन उत्सर्जन को कम करने से संबंधित समझौते पे साइन अभी हाल ही में किसने किए हैं? टैग महिंद्रा ने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ बिजली के क्षेत्र में सहयोगी संबंध जो है बनाने के लिए समझौता हस्ताक्षर किया है? ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, डेनमार्क और अमेरिका। तो ये डेनमार्क के साथ समझौता किया है। डेनमार्क की राजधानी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कोपेन हैगन जो है वो इसकी क्या है? राजधानी है। यदि आपको करेंसी पूछा जाए तो क्रोन जो है वो उसकी क्या है? करेंसी है। तो ये सवाल भी एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है। ये दोनों चीज़ें जब आप पुराने पेपर देखेंगे तो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, बेहद इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब अपना समय आ गया है
कल के पूछे गए सवालों का जवाब देने का। 10 जून के सवालों को अपन डिस्कस करेंगे। ई शॉप मैंने पूछा था, ये हीरो मोटर कॉरपोरेशन के द्वारा ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म चलाया गया है। ब्रजमोहन लाल मुंजान जो हैं वो इसके फाउंडर रहे हुए हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और वर्तमान में पवन मुंजाल जो हैं वो उसके CMD या CEO हैं। 10 जून को पूछे गए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। अर्पित मैंने पूछा था, ये क्या है? कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने से संबंधित है। भारतीय वायुसेना ने डेवलप किया है, एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड है और टोटल संख्या इनकी जो है वो क्या है? 7 है। अर्पित की फुल फॉर्म मैंने कल आपको बता भी दी थी, एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, इसकी जो है वो क्या है? फुल फॉर्म है। 10 जून के सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। कोरोबोट देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से डेवलप किया गया एक रोबोट है और 23 वर्षीय महाराष्ट्रियन जो है प्रतीक टिडोकर ने जो है इसको डेवलप किया है, एक इंजीनियर हैं और PNT सॉल्यूशंस नामक जो कि स्टार्टअप कंपनी है उसके सहयोग से इन्होंने ये डेवलप किया है और हॉली क्रॉस हॉस्पिटल के अंदर पहली बार इसको लगाया गया है। तो इसका उद्देश्य यहाँ पे क्या है? टू रिड्यूस फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ केयर गिवर्स विद कोविड पेशेंट्स। तो यहाँ पे जो फिजिकल कांटेक्ट है जो पेशेंट्स हैं उनके साथ, उसको जो है वो यहाँ पे ख़त्म करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 10 जून के पूछे गए सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। कोविड बीप जो है वो क्या है? मैंने पूछा था, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी शुरुआत की है। इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL इन ESIC पोड है। ये भारत का पहला स्वदेशी किफ़ायती और वायरलेस ऐप है जो कि कोविड-19 के मरीजों के शारीरिक मापदंड की निगरानी जो है वो करता है और IIT हैदराबाद के जो है वो IIT हैदराबाद की मदद से जो है वो इसको बनाया गया है। 10 जून के पूछे गए अंतिम सवाल पे अपन चलते हैं। ई हैंडबुक मैंने आपको पूछा था, ईट राइट ड्यूरिंग जो है कोविड-19, तो ये फूड FSSAI के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से संबंधित है और इस रैंकिंग के अंदर जो है वो गुजरात टॉप पोजीशन पे था। ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को जो है वो लॉन्च किया गया था 7 जून को। चेयरपर्सन जो है रीता टेवटिया जो है वो इसकी चेयरपर्सन है और CEO जो है वो अरुण सिंगल जो है वो इसके क्या है? CEO हैं। अब समय आ गया है 11 जून के सवाल आप लोगों से पूछने का। आज के क्विज़ेज़ आपके जो है 5 ये रहेंगे। आपको बताना है कि तुरंत कस्टम्स जो है वो कार्यक्रम क्या है। अगला सवाल है, गोल्ड रेटिंग जंक्शंस जो है वो हाल ही में रेलवे द्वारा घोषित किया गया है, वह कौन सा है? हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना वायरस जो है मुक्त घोषित किया है, उसका नाम बताना है आपको। केसरी जहाज जो है वो क्या है और ये चर्चा में क्यों है? और क्रिस्टोबोल जो है वो क्या है? तो ये 5 सवाल जो है वो आप जवाब कमेंट बॉक्स में जो है विवरण के साथ जो है वो लिखेंगे। काफ़ी लोग जो है वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं। पिछले काफ़ी वीडियोस के अंदर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर विवरण के साथ वो जवाब दे रहे हैं। काबिले तारीफ़ उनके प्रयास रहे हैं। आप ऐसे ही जो है वो आने वाले जो है वो सभी वीडियोस के अंदर इस तरीके से कमेंट बॉक्स में अपने प्रयास जो है वो करते रहें। इस तरीके से आप जो है वो करंट अफेयर आपका ऑटोमेटिक तैयार होता रहेगा। बाकी सब्जेक्ट भी हम जो है वो वीडियोज़ रेगुलर डालने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको उनकी एक्सरसाइज PDF भी मिलती रहेगी। तो आप इसी तरीके से जो है वो बैंको कैरियर एकेडमी के YouTube चैनल के साथ बने रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे आप मेरे से जो है वो करंट अफेयर के साथ रूबरू हो सकते हैं। तो सुबह आपकी शुरुआत जो है वो करंट अफेयर के साथ मेरे साथ होगी। आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और दूसरे जो हैं आपके साथी हैं उनको भी आप जो है वो प्रोत्साहित करें ये सब जो है वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।